नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पुतिन के चीन दौरे के बाद रूस का हर फाइटर फौलादी बन गया है। रूसी आर्मी ने जल थल नभ से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी है। पुतिन की पलटन मिसाइल, ड्रोन, विध्वंसक हथियारों से यूक्रेन के शहरों को धुआं धुआं कर रही है। रूस का हमला ज़ेलेंस्की से बदला। समंदर में उबाल, अमेरिका में बवाल। रूस का एटमी दांव, नाटो में तनाव। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, पुतिन का रिवेंज। पुतिन का परमाणु ब्रेन, टारगेट यूक्रेन। क्या रूस, भारत और चीन के एक मंच पर आने से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की शुरुआत हो चुकी है? क्या सितंबर के महीने में पावर सेंटर अमेरिका से मॉस्को शिफ्ट होने वाला है? क्या पावरफुल रूस अब यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है? मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण तो यही विस्फोटक संकेत दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जब जिनपिंग के देश में नए कीर्तिमान गढ़ रहे थे, तब रूस के फाइटर्स यूक्रेन में तबाही मचा रहे थे। पुतिन जब चीन के साथ बारूदी भविष्य तय कर रहे थे, रूस के रणबांकुरे कीव से लेकर सुमी की धरती को दहला रहे थे। व्लादिमीर पुतिन के प्रतिशोध के सामने यूक्रेन के कई शहर थर्रा उठे। पुतिन के पैंथर्स ने जल थल नभ से ताबड़तोड़ प्रहार किए, ज़ेलेंस्की के देश में भयंकर तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन में अगस्त क्रांति कर दी। अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा स्ट्राइक की। दावा है कि रूस के विनाशक हथियारों के विस्फोट ने यूक्रेन को सबसे गहरी चोट दी। रूस के जो हथियार यूक्रेन में सबसे ज्यादा गूंजे, उनके नाम भी आपको जानने चाहिए। रूस ने 5 बार किंजल मिसाइल से हमला किया, 55 बार 55 SM क्रूज मिसाइल से अटैक किया, 20 इस्कंदर मिसाइलों ने दमखम दिखाया, शायद ड्रोन ने ताकत का लोहा मनवाया। ये तस्वीरें पुतिन के पराक्रम का परिचय हैं। ये तस्वीरें रूसी आर्मी के शौर्य की गवाह हैं। देखिए किस तरह पुतिन के पावरफुल आर्मी यूक्रेन में ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है। मिसाइल, ड्रोन और विध्वंसक हथियारों से यूक्रेन के शहरों को धुआं धुआं कर रही है। रूसी आर्मी बदले की आग में इस कदर धधक रहे थे कि जल्दबाजी में एयर डिफेंस सिस्टम का एक वॉर टारगेट से चूक गया।
रोस्तोव की रिहायशी इमारतों को खंडर बना दिया। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की 55 SM क्रूज मिसाइल आग उगल रही है, दुश्मनों को घर में घुसकर मार रही है। दावा है कि अगस्त के महीने में यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही 55 SM क्रूज मिसाइल नहीं मचाई। पुतिन का विनाशक 55 SM क्रूज मिसाइल। ये सोवियत दौर की एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी ALCM है। बम वर्षक विमान से परमाणु हथियार ले जाने के लिए बनाया गया है। इसे रूस के न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा माना जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 0.73 से 0.77 मैक है। ये कम ऊंचाई पर रडार से बच निकलने में सक्षम है। नाटो देशों पर हमला करने की ताकत देती है। अमेरिका की AGM-86 को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल अमेरिका यह कोशिश कर रहा है कि ज़ेलेंस्की जल्दी से जल्दी रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए अभी फिलहाल अमेरिका किसी भी तरह से यूक्रेन को या ज़ेलेंस्की को कोई भी विनाशक हथियार यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक फायर करने वाले रॉकेट्स या मिसाइल नहीं देंगे। अमेरिका भी चाहता है कि यह युद्ध आस्ते आस्ते कूल डाउन हो जाए ताकि बातचीत का एक माहौल बने। एशिया का साथ मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। रूस का हर योद्धा वेस्ट वर्ल्ड को दहलाने के लिए एक ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। बैरेंट्स सी से लेकर काला सागर तक जंगी तूफान आ गया है। मानो वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज उठाओ। टीम न्यूज़ नेशन। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए रूस ने नई रणनीति बना ली है। पुतिन ने 5 ऐसे एजेंडे सेट कर लिए हैं जिसकी वजह से हो सकता आने वाले वक्त में रूस के दुश्मनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहला, पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों पर दबाव बढ़ाएंगे। दूसरा, आर्कटिक में नेवी और मिसाइलों की तैनाती को भी बढ़ाएंगे। तीसरा, न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। चौथा, चीन उत्तर कोरिया के साथ मिलकर पश्चिम की घेराबंदी में अब जुट जाएंगे। और पांचवा, नाटो देशों पर साइबर अटैक का खतरा बढ़ेगा। यही वो 5 रणनीति है जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो रूस के दुश्मन देश हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही तैयारी रूस की दुश्मन देशों को परेशान भी करती हुई नजर आ रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।